हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल अगेन टीपीटीसी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे अपने जो लेवलिंग चल रहा है उसमें करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। और जिन बच्चों ने कहा था कि वो इंग्लिश में नोट्स, तो आज डाल दूंगा मैं नोट्स। ठीक है ना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज नोट्स। तो देखिए, अब अपना है करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, इसको समझते हैं। देखो, सिंपल सी बात क्या होती है, जब हम लेवलिंग के प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, तो हमको पता है कि ग्राउंड जो है वो कभी प्लेन तो होता ही नहीं है ना। ग्राउंड प्लेन भी हो सकता है, ग्राउंड अनडुलेटिंग भी हो सकता है, मतलब ऊपर ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है। ठीक है। अब ये बोलता है कि जब हम लेवलिंग का ऑपरेशन करते हैं, यानी जब हम लेवलिंग की प्रक्रिया करते हैं और हमारी जब लाइन ऑफ साइट, यानी कि जो हम यहाँ से इंस्ट्रूमेंट लगा के कहीं देख रहे हैं वो बहुत दूर हो, ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या हो, दूर हो, तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, कर्वेचर क्या है, आप सभी को पता है कि अर्थ हमारी क्या है, अर्थ की सरफेस ऐसी है। ठीक है। और आप सबको पता है कि अर्थ में जब हम करते हैं सर्वे, तो प्लेन सर्वे होता है, एक होता है जियोडिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे और जियोडिक सर्वे में क्या अंतर है, वैसे आपको पता होगा। अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हमको सर्वे करना है तो वहाँ पे हम अर्थ की कर्वेचर को भी लेते हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब हम सर्वे करते हैं तो ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है, देखिए लॉन्ग साइड है, यहाँ मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया और कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, उसको साइड कर रहा हूँ, अर्थ का कर्वेचर आएगा। तो कर्वेचर के कारण ये बोल रहा है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लोअर शो होता है। लोअर शो कैसे भाई, जैसे मान लो अर्थ का कर्वेचर ये रहा, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं लोअर शो हो रहा है। लोअर शो का मतलब है ऑब्जेक्ट नीचे है, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट नीचे है तो हमको इसके लाइन ऑफ साइट पे यहाँ पे इसको मीट करना है, तो स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा खोलना पड़ेगा। स्टाफ को ज़्यादा खोलना पड़ेगा, दैट मीन्स वास्तविकता में तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ कहीं किया है इसको, यानी स्टाफ को हमने ज़्यादा खोला है। यानी स्टाफ की रीडिंग क्या है, पॉजिटिव, यानी कि एरर हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। ये आप पॉइंट को हमेशा नोट कर लेना कि भाई अर्थ की जब कर्वेचर होगी तो कोई पॉइंट यहाँ होना चाहिए, वो हमको यहाँ दिखेगा, तो उसकी लाइन ऑफ साइट को यहाँ पे मीट करेंगे जब हम, तो स्टाफ ज़्यादा खोलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्टाफ इतना खोलना पड़ता, लेकिन हमको स्टाफ इतना एक्स्ट्रा खोलना पड़ा है, तो करेक्शन क्या होगा, इतनी रीडिंग हमको माइनस करनी पड़ेगी, तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। कब, कर्वेचर। ठीक है। और ड्यू टू रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन को अगर मैं हिंदी बोलूँ तो आप कह सकते हो कि मृग मरीचिका, है ना। तो कैसे, आप लोग देखते हो कि ये आपने कहावत सुनी होगी कि जब हिरन होता है, हिरन जब अपने रेगिस्तान में जब हिरन चलता है या अपने खेतों में चलता है, तो हिरन को क्या दिखता है, दूर रेगिस्तान में जब गर्मी होती है ना, तो ज़मीन से क्या भाप उठती है, जैसे उसको लगता है कि यहाँ पे क्या है, पानी है, और एकदम ऊपर उठते हुए दिखता है उसको, तो वो भागता भागता फिर पानी होता नहीं है। वो एक ऐसा मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है, वास्तविक में इसका टेक्निकल टर्म्स वो नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन का काइंड ऑफ वही मतलब है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका है कहीं यहाँ पे, पर ड्यू टू रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है वो यहाँ पे। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट नीचे की बजाय ऊपर दिख रहा है, यहाँ ऊपर दिख रहा है, और यहाँ आपका मान लो स्टाफ लगा है, तो ऑलरेडी ये नोट कर लोगे, लेकिन वास्तव में ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है। इसकी आपको जब हाइट या एलिवेशन निकालना होगा तो आपको देखोगे वास्तव आपने नापा तो ये था, लेकिन एग्जैक्ट में क्या है, इतना है, तो ये कैसे ज्ञात करोगे, इतना आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। यानी आपका करेक्शन क्या है, करेक्शन नेगेटिव है ना, सॉरी एरर नेगेटिव है, करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर करोगे आप, ठीक है, तो आपका हमेशा करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, और ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अब इसे ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि वी आर नॉट हियर फॉर डेरिवेशंस,
है ना। कई बच्चों को डेरिवेशन से बहुत घबराहट होती है, तो मैंने सोच लिया है कि आपको डेरिवेशंस बहुत ही कम बताऊंगा और जहाँ नेसेसरी है वहीं करेंगे, अन्यथा डेरिवेशन करेंगे नहीं। ठीक है, हम रिजल्ट्स को कंसिडर कर लेंगे। आपको बस चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कर्वेचर और रिफ्लेक्शन होता क्या है, वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है ना। अब देखो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है, जब हम अर्थ सरफेस पे कोई रीडिंग लेते हैं और बहुत लंबी साइड हो, ठीक है, तो कर्वेचर के कारण स्टाफ को डाउनवर्ड साइड में खोलना पड़ता है। ठीक है, तो वास्तव में स्टाफ की रीडिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, करेक्शन सी ड्यू टू कर्वेचर सी, तो सी सी बराबर नेगेटिव होगा माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में 2r। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, वो कितनी होती है 6370 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आर रखोगे 6370 किलोमीटर, सॉरी रखोगे ना आप यहाँ पे आर, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का 0.0785 डी स्क्वायर, आंसर आएगा मीटर में। डी क्या है, डिस्टेंस है, वो दूरी, वो आपको रखना है किलोमीटर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। नेक्स्ट करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। याद करने का तरीका ये होगा 1/7 ऑफ सी सी, यानी कि ये डी स्क्वायर अपॉन 2r, वो डी स्क्वायर अपॉन में 14r हो जाएगा, 14r। ये इसको सॉल्व करो अगेन, तो 0.0112 डी स्क्वायर, आंसर मीटर में, डी रखना आपको किलोमीटर में। ठीक है, अगेन नेक्स्ट देखिए हमारा है कंबाइंड करेक्शन। ठीक है ना, कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, कंबाइंड करेक्शन का मतलब होता है कि भाई जब आपका करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्लेक्शन दोनों साथ हम ले लेंगे, उसे बोलेंगे कंबाइंड। ठीक है, तो कंबाइंड में आपको पता है सी सी क्या होता है, नेगेटिव, माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में 2r, ये प्लस का 1/7 डी स्क्वायर अपॉन में 2r। तो इस दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस का 6/7 ऑफ सी सी, तो माइनस का 6/7 ऑफ सी सी कितने हैं, 0.0785 डी स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 0.0673 डी स्क्वायर। वही आंसर आएगा मीटर में, आपको डी पुट करना है किलोमीटर। ठीक है, तो ये होगा कंबाइंड। कंबाइंड क्या होगा, नेगेटिव होगा, कर्वेचर नेगेटिव पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सिंपल था। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल अगर वैसे आपको दिख रहा है न्यूमेरिकल तो पूछ सकता नहीं, लेकिन हाँ ये पूछा, काफ़ी पूछा है कि कर्वेचर का पॉजिटिव होगा नेगेटिव, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट एनालिसिस को ध्यान रखना है। ठीक है, और एक तो ये पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, बता दूँ आपको, उसके अलावा ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले पूछे हुए हैं, और ये भी पूछा 1/7 जो ठीक है ना, 1/7 ऑफ सी सी, ये भी कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। ठीक है, अभी डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन होता क्या है, ठीक है ना, वो हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए वास्तव में डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन की जो परिभाषा है, वो परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं। देखिए वो क्या होता है, वास्तव में क्या होता है कि देखिए लेट सपोज ये कोई समुद्र है, समुद्र का पानी आपको पता ही है समुद्र है। ठीक है, समुद्र में मान लो, और जैसे कि आपको पता ही है नाव तो चलती समुद्र में, बोट है, कोई बड़ी सारी बोट है, मान लो ये कोई बड़ी सारी बोट है समुद्र पे चल रही है, और इस बोट पे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और ये हमारा समुद्र है। अब देखिए समुद्र है हमारा, समुद्र कहने के तट होगा, माना समुद्र का तट यहाँ कहीं है। ठीक है, और समुद्र तट यहाँ कहीं है, और यहाँ पे एक मान लो कोई भी लाइट हाउस है, कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है, वो व्यक्ति जो है जो नाव में बैठा है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट करके इसको, इस पॉइंट को पूरा साइड करता है, देखता है ये, तो वो बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन इस केस में क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन होता क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। लेट सपोज मान लो ये कोई समुद्र है, ठीक है ना, और समुद्र में
कोई नाव है सपोज, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है नाव के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा के, और यहाँ पे कोई लाइट हाउस है, और ये उसको क्या है, ये इसको साइट आउट करना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है इसमें समुद्र का डिस्टेंस नज़दीक नहीं, डिस्टेंस बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें पानी वाला कुछ इफेक्ट भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस नापी जाएगी वो यहाँ से लाइन ऑफ साइट, देखो लाइन ऑफ साइट ऐसे मैंने आपको एंगल में दिखाई है, ठीक है ना, ये ऐसे मैंने वो दिखाई है, लेकिन वास्तव में आपको पता है डंपी लेवल कभी वर्टिकल डिस्टेंस से नापता नहीं है, वो हमेशा यही देखता है। ठीक है ना, यानी कहना है मतलब है, इसको वापस आप ध्यान से सुनिएगा। तो लेट सपोज ये कोई समुद्र है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो समुद्र का बहुत दूर काफ़ी डिस्टेंस पे कोई किनारा है, और यहाँ पे कोई लाइट हाउस है ये, और नाव में व्यक्ति बैठा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, इससे मान लो डंपी लेवल से लगा के इस पॉइंट को सीधा सेट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ सेट कर रहा है। अब देखिए बेसिकली बात क्या है कि इसको यहाँ से सेट कर रहा है ना, अब ये जो डिस्टेंस है सीधी हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, देखो वास्तव वैसे हॉरिजॉन्टल है, वैसे देखो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, एक तो देखो पानी है, ठीक है पानी है, तो एक वो कुछ दूरी तक यहाँ देखेगा पहले, और फिर कुछ दूर तक यहाँ देखेगा वो, यानी वो तो सीधे देख रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो इस तरह से देख रहा है, यानी कि हम इसको ऐसे हमने मान लिया, करो व्यास देखो ऐसे करो मान लिया, यानी कि वो यहाँ पे नाव बैठा है, यहाँ से वो लाइट हाउस का पोल देख रहा है, और वो देख ऐसे रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये होती है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन, ये आती है कर्व में। ठीक है ना, इसको देखो फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो ए और बी कोई लेवल सरफेस है, ऑब्जर्वर कहाँ पे बंदा यहाँ, वो यहाँ पे खड़ा है और इंस्ट्रूमेंट लगा के यहाँ से देख रहा है, उसका आई लेवल का है सी पॉइंट पे, और ए सी का हेड क्या है एच है। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या है, ये जो है लेवल लाइन क्या होती है, वह लाइन जो अर्थ के पैरेलल होती है उस दूरी पे, तो इस लेवल लाइन पे उसका लाइन ऑफ साइट तो ये रहा। ठीक है, और वो यहाँ से बी पॉइंट को देख रहा है, तो ये होगा ए सी एच, और ये ए से बी की जो दूरी है ना डी, ये कहलाएगी डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन। ठीक है, और मेरे केस में मैंने क्या बताया, सपोज ये अगर बंदा सी से यहाँ तक देख ले इस पॉइंट तक, ये तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी पूरी, एक तो ए सी और ये मान लो बी डी, तो डी ए और ये डी ए, तो हो जाएगा वो 2D। ठीक है, हाँ अब देखिए इसको वापस सिंपल आसान बस में समझ लो, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन होता क्या है, आप बोल दोगे कि अगर मान लो लेवल लाइन ले, लेवल लाइन मतलब वह लाइन जो अर्थ के सरफेस के समांतर लाइन होती है, उस लेवल लाइन के अगर अर्थ के सरफेस को कर्वेचर लिया जाए, और किसी पॉइंट ए पे ऑब्जर्वर है और सी पॉइंट पे वो उसकी लाइन ऑफ साइट है, आई पीस जहाँ से वो देख रहा है ऑब्जेक्ट को, उसकी हाइट एच है, और सी से वो बी पॉइंट को सेट कर रहा है, तो ए बी जो डिस्टेंस होगी वो डी, उसे बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इन दैट केस डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन डी, तो डी को कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहला व्हेन रिफ्रैक्शन करेक्शन इज नॉट कंसिडर, यानी कि जब हम दो होते हैं करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन को ना लें तो डी होएगा रूट में 2RH। ठीक है ना, डी रूट में 2RH होगा सिंपल, ये रहा, सी को कर दो एच कर दो, डी रूट में 2RH, डी बराबर रूट में 2RH, और रिफ्रैक्शन को करेक्शन को लें तो 3.855 रूट में H। ठीक है ना, ध्यान रखना ये। ठीक है ना, बेसिकली कैसा है, अगर आप पूछोगे तो देखिए व्हेन रिफ्रैक्शन करेक्शन को ना लें तो करेक्शन टू कर्वेचर आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका d²/2r, इसी से क्या हो जाएगा आपका h, तो d रूट में 2RH। ठीक है, और जब करेक्शन ड्यू टू क्या ले ले कौन सा रिफ्रैक्शन, तो कॉम्बाइंड कितना होता है 6/7 d²/2r, उसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 3.855 रूट में h, आंसर किलोमीटर में, h रखना आपको मीटर में। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन वाली बात बताइए ना। ठीक है, अब देखिए छोटा सा इसका एग्जांपल ये बता ही रखा है कि द कैप्टन ऑफ ए शिप, शी इज़ द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, यानी कि कोई कैप्टन है शिप का, यहाँ पे खड़ा है वो, और एक लाइट हाउस का वो टॉप देख रहा है यहाँ से आई पीस से, ये ठीक है, और लाइट हाउस, और उसकी हाइट कितनी लाइट हाउस की 75 मीटर है। द आई लेवल ऑफ द कैप्टन इज़ 7 मीटर, यानी इस अबव द सी लेवल, यानी कि पानी के लेवल से 7 मीटर ऊपर इसका आई पीस है, ऑब्जेक्ट 75 है, लेकिन वो एकदम इसको साइड कर रहा है। तो डिस्टेंस ज्ञात करनी है इस लाइट हाउस की शिप से,
डिस्टेंस क्या होगी, देखिए यहाँ से लाइन ऑफ साइट जाएगी तो पहले यहाँ से एकदम टच होते हुए निकलेगी लाइन ऑफ साइट, क्योंकि वो एकदम सीधा देख रहा है। तो ये D1 और D2, तो देखिए कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन और रिफ्लेक्शन हमको लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया है। अगर ये बोल देता कि कर्वेचर और रिफ्लेक्शन ना लो तो आप बोलते सर D²/2R, यानी है ना, D पे अगर रूट में 2RH बोल देते आप, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ बोला नहीं तो हमको दोनों लेना है। तो आंसर क्या है, 3.85 है रूट में H 7 प्लस 3.85 है रूट में 75। ठीक है, दोनों ये मीटर में रखना है, आंसर किसमें है, किलोमीटर में, 43 किलोमीटर। कहाँ से, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या रखना है इसमें। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा